हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. This is chapter number 19. It's a poem, The Donkey. It's a very simple poem and it's written by anonymous. Anonymous means the author is not known, and it's related to a donkey. So the author says that I saw a donkey one day old. His head was too big for his neck to hold. His legs were shaky and long and loose. They rocketed and staggered and weren't much use. So the poet says that he was observing a donkey which was a newborn baby, that is, it is just 1 day old, and his head was too big as compared to his body, and his body, since he was a baby, so his neck was too fragile to hold its head. It looked like that, and his legs were shaky and long and loose. Because he was a child, so he wasn't able to bear, he didn't knew how to stand, so he wasn't able to bear his weight, and his legs were looking quite shaky and they were long and loose, and he was not able to stand stiff.
they rocketed and staggered. Rocketed and staggered means they moved suddenly sometimes, and staggered matlab they toddled just like a young baby when it tries to walk. It it sometimes fails, or his walk is not as that confident. He tries to take support. So that's how the donkey was moving. And they weren't much used means that it was just one day that he was it has been just a day after it was born, so they were not much used, and he was not much used to walking. So he was staggering and shivering while walking. He was trying to walk. He tried to gamble and frisk a bit, but he wasn't quite sure of the trick of it. So tried to gamble means he was trying to play. Gamble means to jump on playfully. So he was trying to jump on, move and play around, but he wasn't quite sure of the trick of it. Means he wasn't used to it. He didn't know how to do it right way. So he was a little bit afraid also, and he was also enjoying his new life. So he was experiencing new things. His queer little coat was soft and grey and curled at his neck in a lovely way. So his queer little coat means his peculiar little coat. Coat is the hair covering on its body that was very furry and soft, because it was a newborn baby and it was grey in color. The donkeys are usually greyish white in color, and it was little curled at the neck and was looking lovely. His face was wistful and left no doubt that he felt life needed some thinking about. Wistful here means that full of hope and longings. It was a newborn child. It was like its heart was full of hopes. He had not seen the world yet, and he was full of hope and was enjoying his new life and was hoping for the best. So his eyes had shine, and he had no doubt about life up till now. So he blundered around in venturesome quest and then lay flat on the ground to rest. So he blundered around means he walked around in a playful manner. In venturesome quest, venturesome is adventurer, and quest means like he was finding something. He was moving around playfully, finding something, because since he was newborn, so everything was new for him. Like if we go to a new place or we get a new thing, we are so curious about it, right? That what is it? So we try to open it, or we try to observe the surroundings. Similarly, the donkey was also doing the same, and when he was tired of doing that, he laid on the ground flat to rest. He looked so little and weak and slim. I prayed the world might be good to him. Since he was a newborn child, he looked very little and weak and slim, and the poet says that I prayed that the world might be good to him. He was expecting that the world would not be as harsh to him as it is to other donkeys. Like we know that how donkeys are being treated. They are used to take luggage and they are exploited. And not only donkeys, we exploit animals, which we should not do. So animals are also living beings, and God have created them just as He has created us. So we should take care of them instead of exploiting them, taking use of them, and then when they are of no use, we discard them. We don't even take care of them. We have seen many animals, street animals, roaming around on the street. Some are killed in the accidents. Many are losing their lives. But so we should take care of this, and as they are also a gift of God, just like us. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट? और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा
पूरे मंथ में उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलोअप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो, और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।